नमस्कार। 2-3 दिन की गैप के बाद एक बहुत ही बढ़िया और क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग गेम लेके आया हूँ मैं, जो कि हुआ था निहाल सरीन और सोनिस फ्रांसिस्को के बीच। वर्ल्ड यूथ अंडर 18 का गेम है ये, जो कि रैपिड हुआ था, ऑनलाइन खेला जा रहा था ये गेम। और ज़बरदस्त क्रिएटिविटी और क्या इमेजिनेशन था, ये आपको देखना चाहिए। हालाँकि वो डुबियस था या इंटरेस्टिंग था, ये हम गेम के दौरान देखेंगे, लेकिन गेम में बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, राइट? तो डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं। उसके पहले जस्ट आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले मिखाल ताल और विषयानंद का ये एकमात्र जो गेम हुआ था, उसको मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो उसको। अब हम जाते हैं गेम की तरफ और उसको डिटेल में देखेंगे, राइट? तो गेम जो स्टार्ट हुआ वो D4 अ, D5 नाइट टू F3 नाइट F6 C4 E6। अब देखा जाए तो यहाँ से बहुत सारे सिस्टम स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि कैटालन के लिए आपको जाना है तो आप G3 जा सकते हो, राइट? नाइट C3 खेला उन्होंने यहाँ पे और बिशप B4। हालाँकि मेन लाइन जो है QGD का, मतलब क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का, वो है बिशप E7। लेकिन बिशप B4 जो है, इसको रेगोजिन वेरिएशन के नाम से जानते हैं सभी, और ये बहुत ही पॉपुलर चॉइस है ब्लैक की तरफ से, अगर आपको सॉलिड QGD में नहीं जाना है तो, राइट? तो ब्लैक ने जैसे ही बिशप टू B4 खेला, बिशप G5 खेला, यही इसका मेन लाइन है जनरली। क्वीन A4 पहले भी खेलते हैं, बट बिशप G5 पहले करके ही खेलते हैं सभी। और यहाँ पे सोनिस फ्रांसिस्को ने मार दिया डी कट C4। हालांकि यहाँ पे जो मेन लाइन है दैट इज H6, बिशप इंटू F6, क्वीन इंटू F6, क्वीन A4 चेक, नाइट टू C6, E3 एंड देन कैसल। इस वेरिएशन पे आपको बहुत ज्यादा गेम्स मिलेंगे रेगोजिन में, और यही मेन टेरिटरी है रेगोजिन का। हालांकि इसको हम बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, और आज सिर्फ हम डी कट C4 को ही देखने वाले हैं, जो गेम में हुआ था मूव नंबर 5 पे। डी कट C4 के अब आप देखो कि एक हिसाब से ब्लैक ने पहले कुछ मूव्स में वो पॉन एक्सेप्ट नहीं किया था, बट सडनली अब उन्होंने डिसाइड किया कि डी कट C4 मार देते हैं। यहाँ पे E4 खेला, व्हाइट बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है जनरली। यहाँ पे क्या है कि ये पॉन नाइट पिन है, तो आप E4 नहीं मार सकते, और फिलहाल C4 जो है वो मरने वाला है, राइट? H6 खेला उन्होंने। ऑफ कोर्स आप बिशप H4 वापस नहीं जा सकते हो, अदरवाइज G5 और नाइट इंटू E4 आ जाएगा, तो उनको मारना ही पड़ा यहाँ पे। बिशप इंटू F6, क्वीन इंटू F6 एंड देन बिशप इंटू C4। व्हाइट ने पहले 8 मूव के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन अचीव कर लिया है, देखा जाए तो, क्योंकि उनके पास सेंटर बहुत अच्छा है। आप देखो दोनों पॉन बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, नाइट बहुत अच्छे नेचुरल प्लेस पे डेवलप्ड है। 3 माइनर पीस डेवलप है और कैसल भी रेडी हो चुका है, तो एक हिसाब से मुझे लगता है कंफर्टेबल पोजीशन है। ब्लैक ने यहाँ पे खेला C5। अब जैसे ही उन्होंने C5 खेला, D4 पे प्रेशर है, राइट? लेकिन व्हाइट ने बगैर किसी प्रॉब्लम के यहाँ पे कैंसल कर दिया, और जैसे ही C into D4 मारा, अब यहाँ पे सोचने लायक बात ये है कि आप यहाँ पे नाइट इंटू D4 इमीडिएटली मारोगे, या फिर आपके पास और भी कोई ऑप्शन। कुछ गेम्स इसमें हो चुके हैं जिसमें व्हाइट ने एक गेम में यहाँ पे नाइट B5 खेला था इधर, और नाइट B5 के बाद आगे हुआ था क्वीन E7, क्योंकि C7 पे आ रहा था नाइट। यहाँ पे क्वीन इंटू D4 मारा था, कैसल एंड नाइट इंटू A7। ये जो गेम था, ये आगे चल के ड्रॉ हो गया था। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इसको हम। बिशप C5, नाइट टू C8, रुक इंटू C8 और क्वीन D3। मुझे जहाँ तक याद है ये डिंगलेरन का गेम हुआ था, और एक ये बहुत ही बढ़िया गेम हुआ था, जो एक्चुअली बाद में जाके मुझे जहाँ तक याद है मैग्नस कार्लसन के बीच हुआ था, और ये गेम जाके ड्रॉ हो गया था मूव नंबर 50 पे, क्योंकि उनके पास एक्टिविटी हमेशा थी, और लास्ट में ऑपोजिट कलर बिशप आ गया था और क्वीन एंडिंग थी। सो हालांकि गेम में ये हुआ नहीं, और निहाल सरी ने यहाँ पे E5 खेल दिया। ये मुझे जहाँ तक लगता है स्लाव का एक टिपिकल आइडिया है कि आप जब भी C कट D मारते हो इसमें, तो पहले इसको ना मारा जाए, E5 खेला जाए, ताकि उससे फायदा ये होगा कि एक तो आपको D6 स्क्वायर मिल रहा है, सेंटर में आपके पास नाइट E4 जैसे मूव्स आ सकते हैं, और किंग साइड अटैक लॉन्च हो सकता है, राइट? एक बहुत ही वेल नोन आइडिया है स्लाव में। क्वीन D8 खेला यहाँ पे, नाइट E4। ऑफ कोर्स यहाँ पे नाइट इंटू D4 मर रहा था, लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि ब्लैक जो है वो इसको मार के C3 पॉन को बाद में टारगेट कर पाए। हालांकि D6 अभी भी हमारे पास है, बट ये पॉसिबल था, लेकिन निहाल ने ऐसा चांस नहीं दिया, और यहाँ पे खेला उन्होंने नाइट E4। अब नाइट E4 के बाद यहाँ पे ब्लैक ने कर दिया कैसल, और जैसे ही कैसल हुई, यहाँ पर जो मेन मूव है, जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था कि ओपनिंग बुक के हिसाब से यहाँ थियोरेटिकली यहाँ पे परफेक्ट मूव क्या है, वो खेलते हैं यहाँ पे एक्चुअली क्वीन E2, जिसमें ऑलरेडी एरोनियन और करुआना का गेम हो चुका है आगे चल के। लेकिन निहाल ने खेला यहाँ पे नाइट इंटू D4। ये भी इंटरेस्टिंग वेरिएशन है, डेफिनेटली चॉइस नंबर 2 होगा ये।
लेकिन देखते हैं क्वीन ई2 में एक्चुअली क्या हो सकता है। क्वीन ई2 में एक गेम हुआ था आगे, जो बिशप ई7 खेला था यहाँ पे, रुक एफ डी वन, एंड देन यहाँ पे एक्चुअली रुक एफ डी वन की जगह आप रुक ए डी वन भी खेल सकते हो इधर, जिसमें क्वीन सी सेवन खेला था, एंड देन बिशप डी थ्री। अब देखिए डी फोर को मारने की किसी प्रकार की घाई नहीं कर रहा है इसमें व्हाइट, और बाद में आप उसको क्योंकि मार सकते हो। नाइट डी सेवन खेला यहाँ पे, रुक सी वन, क्वीन टू ए फाइव, एंड देन जी फोर। ये एरोनियन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेला था, जो हालांकि करुआना इस गेम को बाद में जीतने के लिए मतलब जीत गए थे, लेकिन ये गेम बहुत ही ब्रिलियंट हुआ था। मतलब इतना भयंकर उन्होंने अनक्लियर पोजीशन ला लिया था एक वक्त एरोनियन ने, लेकिन करुआना ने बहुत ही शांत तरीके से उसको बचा लिया और वो लास्ट में जीत गए थे इस गेम को। लेकिन अगर हम मेन गेम की बात करें कैसलिंग के बाद, तो यहाँ पे नाइट इंटू डी फोर हुआ था। नाइट इंटू डी फोर के बाद हुआ ये कि ब्लैक ने खेला क्वीन सी सेवन, और इसी मूव के लिए मुझे लगता है यहाँ पे अब ट्रिकी कुछ ना कुछ होने वाला है, बिकॉज दोनों ही मर रहे हैं। और डेफिनेटली व्हाइट ने सोचा होगा कि अगर मैं इन दोनों में से कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ तो ऐसा कंटिन्यूशन होना चाहिए जो डेफिनेटली अनक्लियर हो, या तो व्हाइट के पास स्लाइटली बेटर पोजीशन हो, राइट। अब दोनों में से मर रहे हैं, आप थोड़ा सा रुक जाइए, चेक करिए, कंसीडर करिए कि क्या क्या मूव्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था जो निहाल ने किया गेम में। हालांकि वो, जैसे मैंने बोला था कि डुबियस था कि व्हाइट के फेवर में था हमेशा, ये दूसरी बात है, लेकिन बोर्ड पे ऐसे मूव्स खेलने के लिए भी डेयरिंग चाहिए रहती है, राइट। जैसे मिखाइल ताल के गेम में होते थे ना हमेशा, वैसे ही। तो यहाँ पे क्वीन सी सेवन के अलावा हालांकि उनके पास और भी ऑप्शन था, जैसे कि यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि एक्चुअली 2019 में एक गेम हुआ था हमारे निहाल का ही हुआ था सराना के बीच, राइट। वहां पे क्या हुआ था 2019 में कि ब्लैक से खेल रहे थे यहाँ पे निहाल सरीन, और उन्होंने क्वीन सी सेवन की जगह बिशप ई सेवन खेला था, राइट। ऑब्वियसली इस गेम में शायद उनके पास वो नोट्स होंगे, या फिर उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा ट्रिकी आइडिया मैंने देखा था कि मुझे बिशप ई सेवन चूज करना पड़ा था, पॉसिबल है ऐसा, राइट। सो उस गेम में ये हुआ था कि नाइट बी फाइव खेला था व्हाइट ने, नाइट टू सी सिक्स, एंड देन क्वीन एच फाइव, क्वीन टू ए फाइव, एफ फोर। अब ये हम निहाल का ही गेम देख रहे हैं जहां पे वो ब्लैक से खेल रहे हैं इसी पोजीशन को, राइट। क्वीन बी सिक्स खेला था यहाँ पे उन्होंने, किंग एच वन, नाइट टू डी फोर, और जैसे ही नाइट इंटू नाइट, क्वीन इंटू नाइट हुआ, अब सी फोर का बिशप मर रहा है, क्वीन ई टू वापस देना पड़ा व्हाइट को, बी फाइव। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉन सैक्रिफाइस दिया था उन्होंने उस गेम में, बिकॉज पॉइंट ये है कि आप इस पॉन को देके थोड़ी देर के लिए व्हाइट का जो रूक ए डी वन मूव है वो रोक रहे हो, और नेक्स्ट मूव बिशप टू बी सेवन आ रहा है, तब ब्लैक को एटलीस्ट एक पॉन के बदले अच्छा खासा एक्टिविटी मिल जाएगा। और अभी भी ब्लैक के पास जो है दो बिशप्स हैं, तो बाद में कुछ मूव्स के बाद उन्होंने एक्चुअली ये गेम अग्री कर लिया था ड्रॉ के लिए, जैसे कि बिशप इंटू बी फाइव, बिशप बी सेवन, बिशप टू डी थ्री, एंड रुक ए डी एट। यहाँ पे रुक ए डी एट के बाद रुक ए डी वन खेला था, जहाँ पे क्वीन बी सिक्स आया। व्हाइट एक पॉन अप है, लेकिन ब्लैक के पास कॉम्पेंसेशन है क्योंकि उनका बिशप बहुत अच्छा स्ट्रांग लग रहा है। मे बी आप बोल सकते हो कि स्लाइटली बेटर फॉर व्हाइट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये इक्वली होना चाहिए, राइट। हालांकि कुछ मूव्स के बाद मूव नंबर 26 पे उन्होंने ये ड्रॉ कर लिया था। लेकिन हम आ जाते हैं मेन गेम की तरफ, जो कि वर्ल्ड यूथ में हुआ था सोनिस के अगेंस्ट। क्वीन सी सेवन खेला यहाँ पे ब्लैक ने, और निहाल का जो मूव था बिशप ई सेवन, उससे उन्होंने इत्तेफाक नहीं रखा, और उन्होंने सोचा कि चलो क्वीन इससे दोनों ही मर रहे हैं तो क्यों नहीं ये खेला जाए, राइट। यहीं पे निहाल ने अपना एक जो जो उन्होंने सोचा था, ऑब्वियसली उनके पास यहाँ तो प्रिपेयर्ड होगा, यहाँ तो उन्होंने बोर्ड पे सोचा होगा, लेकिन ये बहुत ही ट्रिकी आइडिया था जो उन्होंने खेला। यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट एफ सिक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बिकॉज नाइट एफ सिक्स के बाद आप देखो कि आप इसको इंजन पे एनालाइज करोगे ना तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, राइट। आप उसकी ब्यूटी देखो कि यार कैसे हो रहा है ये गेम में, राइट। बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली अगर आप मारते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि अगर जो पीस आपने सैक्रिफाइस दिया है वो मार दिया तो क्या हो रहा है, राइट। और आप, ये गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज इसी को जीत के आप फाइनल में जाने वाले थे, राइट। तो रिस्क भी बहुत ज्यादा था, और वाइट थे आपके, तो आपको डेफिनेटली आपको क्रश करने की कोशिश करता है कोई भी वाइट से, राइट। तो सपोज अगर जी इंटू मारा होता तो क्वीन जी फोर आ रहा था, जिसमें किंग एच एट जा सकते हो आप। किंग एच सेवन डेफिनेटली नहीं आ रहा है, बिकॉज किंग एच सेवन को हो ये रहा था कि ई कट एफ सिक्स, और अगर आप यहाँ पे क्वीन सी फोर तो नहीं मार सकते, सीधा मेट हो रही है, इसीलिए आपको रुक जी एट खेलना पड़ेगा। और अगर आप रुक जी एट खेलते हो तो बी डी थ्री चेक आ रहा है, जिसमें अगर आप किंग एच एट जाते हो तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल फिनिश हो रहा है, क्वीन ई फोर,
और फाइनली वहां पे h7 पे मेट हो रही है जो मुश्किल ही बचने वाली है, राइट। तो यहाँ पर किंग h7 तो आप नहीं जा सकते थे, इसीलिए किंग h8 जाना पड़ेगा। लेकिन किंग h8 में हो ये रहा है कि आप क्वीन h4 खेल सकते हो, जिसमें अगर आप क्वीन इंटू e5 मारते हो यहाँ पे, क्वीन इंटू आई थिंक c4 अभी भी नहीं चल रहा है बिकॉज क्वीन h6 और किंग g8 को ef6 और g7 मेट हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है क्वीन h4 को भी क्वीन इंटू e5 मारना पड़ेगा, जहां पे मुझे लगता है हम सिमिलर पोजीशन में आ सकते हैं, या फिर अगर हम देखें तो इसमें नाइट ऑफ 3 जैसे मूव आ सकते थे। मे बी इस वेरिएशन को अवॉइड करने के लिए और नाइट ऑफ 3 मूव को अवॉइड करने के लिए ब्लैक ने क्या किया, किंग h8 खेला। अब देखना वैसे ही पोजीशन आएगा जिसमें जो ऑलरेडी आ चुका है इसमें, राइट। किंग h8 को हुआ ये कि व्हाइट ने खेला यहाँ पे क्वीन c2। हालांकि यहाँ पे कुछ मूव्स आ रहे थे जिसमें क्वीन रुक c1 आ रहा था ऑब्वियसली, जिसमें आप क्वीन इंटू e5 मार सकते हो, नाइट g4, क्वीन d6, और मे बी ब्लैक स्लाइटली बेटर रहता, लेकिन व्हाइट के पास एक्टिविटी है एक पॉन के बदले। लेकिन यहाँ पे निहाल ने वो नहीं खेला, क्वीन c2 खेला यहाँ पे, और एक मूव आ रहा था जिसमें क्वीन b3 खेला था एक प्लेयर ने। ये एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये एक ही गेम हुआ है जो 2010 में खेला था अ, किसी प्लेयर ने, उसने क्वीन b3 खेला था यहाँ पे, क्वीन c2 नहीं खेला था, राइट। मतलब नाइट f6 जो है वो ऐसा मूव नहीं है जो पहली बार आया है बोर्ड पे, पहले भी खेला है लोगों ने। बिशप c5 एंड देन नाइट b5, ये दूसरा गेम है जो क्वीन b3 से हुआ था, क्वीन c2 निहाल सरीन ने खेला था गेम में। क्वीन इंटू e5 एंड देन रुक ए e1, ये बहुत ही आश्चर्य लग रहा है मुझे कि ये पोजीशन कैसे चल रही है, क्योंकि क्वीन इंटू f6 सीधा ही मर रहा है। लेकिन आफ्टर नाइट c7, b6, नाइट इंटू 8, बिशप टू b7, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई आगे चल के कि आपका नाइट जो है वो वापस तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने खेला क्वीन f4, नाइट टू b5, क्वीन g4। अब आप देखो f3 आपका पुश हो नहीं रहा है, राइट। अब क्वीन c7, जो क्वीन f4 के कारण c7 मर रहा था तो उन्होंने बचा लिया। जैसे आपने क्वीन g4 खेला, आप फोर्स्ड हो गया क्वीन g3, एंड देन आफ्टर क्वीन इंटू c4, ये गेम वैसे ही लॉस्ट है क्योंकि आपके पास दो बिशप है ब्लैक से एक रुक के बदले। तो मुझे लगता है ये, और एक पॉन भी एक्स्ट्रा है, तो ये बाद में गेम जीत गए थे 37 नंबर मूव पे ब्लैक। लेकिन निहाल ने यहाँ पे खेला क्वीन c2, और जैसे ही क्वीन c2 खेला अब उन्होंने मार दिया क्वीन c1। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया था बिकॉज अब आप फिर से वही करने जा रहे हो जो h6 पे आप क्वीन h4 जाके कर रहे थे, राइट। क्वीन इंटू e5 मार दिया उन्होंने। हालांकि यहाँ पे मैंने देखा था कि किंग g7 भी एक पॉसिबिलिटी थी, जिसमें आप पॉन टेक्स पॉन, किंग टेक्स, क्वीन इंटू h6 आ सकते हो, जिसमें मे बी अगर आप किंग e7 जाते हो तो बिशप b5 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चाल थी। बिकॉज अब प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे वेरिएशंस में आप रुक a7 आ सकते हो, और सपोज अगर आप नाइट c6 आते हो जो इतना सही नहीं लग रहा है, मे बी bd7 ज्यादा परफेक्ट था। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, आप नाइट इंटू मार सकते हो, बिशप पॉन इंटू नाइट एंड देन रूक a c1, बिशप टू d7, और भले ही आपका क्वीन h4 के बाद किंग e8 को क्वीन इंटू b4 मर रहा है पीस, और आपको लगेगा यहाँ पे व्हाइट बेटर है, लेकिन यहाँ पे क्वीन b7 आ रहा था, जिसमें अब जो पिन उन्होंने यूज किया था व्हाइट ने, वो ब्लैक भी यूज कर रहा है और b5 मर रहा है, राइट। तो क्वीन d6 के बाद आई थिंक ये पोजीशन जो है अभी भी थोड़ी सी अनक्लियर है। व्हाइट के पास एक या एक पॉन मिल रहा है और किंग थोड़ा सा खराब है, तो डेफिनेटली ये पोजीशन जो है अनक्लियर जोन में हो सकती थी, या मे बी ब्लैक इसमें बेटर रहता इस वक्त। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, रैपिड में आप इतना सब कैलकुलेट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली वो इतना सही नहीं लग रहा था, राइट। तो उन्होंने खेला यहाँ पे क्वीन इंटू e5, जो बहुत ही इजी लग रहा है और बहुत ही आसान सा लग रहा है। क्वीन इंटू h6 मारा यहाँ पे, किंग g8, और यहाँ पे कोई भी सोचेगा यार आप एक पीस ऑलरेडी डाउन हो, आप नाइट f3 जा सकते हो, राइट। लेकिन निहाल जरीन ने क्या किया यहाँ पे, मुझे लगता है जब उन्होंने पहला पीस सैक्रिफाइस दिया होगा तब उन्होंने डेफिनेटली ये आइडिया देखा होगा या प्रिपेयर किया होगा उसके पहले कभी भी, बिकॉज इस मूव के बगैर आप उस वेरिएशन में अगर जाओगे तो आप डेफिनेटली लॉस्ट हो सकते हो, राइट। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया कंटिन्यूशन किया f4, और अब देखो एक पीस ऑलरेडी डाउन है, दूसरा यहाँ मर रहा है जो उन्होंने क्वीन इंटू d4 से मार दिया, और चेक है साथ ही साथ। और उसके बाद अगर आप किंग h1 जाते हो, जैसे कि उन्होंने किंग h1 खेला था, तो क्वीन c4 भी मर रहा है। हालांकि थर्ड पीस लेना, यहाँ पे देखो यार 3 एक्स्ट्रा पीस है व्हाइट के पास, ब्लैक के पास 3 एक्स्ट्रा पीस, बहुत ज्यादा हो जाता है ये। लेकिन ये आप मार नहीं सकते हो थर्ड पीस, क्योंकि रुक f3 आ रहा है, और फिर ये जो मेट लगी है इसको राजा को कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि इन वेरिएशंस में अगर आप क्वीन e4 जैसे आ भी जाते हो मूव्स,
तो भी ये बचेंगी नहीं पोजीशन, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है, राइट। तो इसीलिए क्वीन इंटू C4 तो नहीं मार सकते हो, लेकिन हाँ, किंग H1 के बाद उन्होंने खेला यहाँ पे क्वीन E4। मैंने थोड़ा सा सर्च किया था कि ऐसा जरूरी था क्या क्वीन E4 खेलना, या फिर यहाँ पे और कोई ऑप्शन था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन था उनके पास, विच इज आफ्टर किंग G1 क्वीन B2 मार सकते थे। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, मुझे टाइम फ्रेम पता नहीं है कि ब्लैक के पास कितना टाइम था इस वक्त, लेकिन हाँ, क्लासिकल चेस में जरूर कोई ना कोई सोच लेता है ये वेरिएशन, राइट। तो मे बी रुक A B1 आप आ सकते हो इसमें, रुक F3 तो आप नहीं जा सकते हो क्योंकि क्वीन A1 मर रहा है। बिशप F1 को प्रॉब्लम ये था, व्हाइट बहुत कुछ स्टेक पे लगा के खेल रहा है, राइट। तो अगर मेट नहीं हुई यहाँ पे तो आप मटेरियल से तो नहीं जीत पाओगे, बिकॉज बहुत कुछ डाउन हुआ यहाँ पे, राइट। सो मे बी बिशप यहाँ पे आ सकता है, जिसमें सिंपली आप देख सकते हो कि G3 पे चेक नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आपने रुक H3 खेल भी दिया तो बिशप H4 आ रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा डिफेंसिव सोर्स था, बिकॉज इसको अगर आप मारोगे तो F1 आपकी मात हो रही है, राइट। तो किंग G1 अगर आपने खेला यहाँ पे तो क्वीन D4 चेक आ रहा है, किंग H1 एंड देन मे बी क्वीन F2, ये डेफिनेटली ब्लैक को विनिंग रहता, इसीलिए आप उधर नहीं जा सकते थे। और अगर आप रुक F3 के बजाय रुक A B1 खेलोगे तो आप क्वीन C2 आ सकते हो, फिर से रुक F3 नहीं आ सकता बिकॉज B1 मर रहा है और सेम वेरिएशन आएगा। अगर आप रुक इंटू B4 मारोगे यहाँ पे तो डेफिनेटली क्वीन G6 आ रहा है और सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा इसमें, इसीलिए आपको खेलना पड़ेगा यहाँ पे रुक B3। ये ओनली मूव था, और जिसमें आप क्वीन G6 आ सकते हो, रुक G3, क्वीन इंटू G3, H इंटू G3, ये सेम वेरिएशन गेम में आया था, बट B2 पे पॉन थी, राइट। इस वेरिएशन में क्या हुआ, क्वीन E4 की जगह जब आपने क्वीन इंटू B2 मारा था तो वही वेरिएशन आया, लेकिन B2 पे पॉन नहीं है, तो ये थोड़ा सा अपडेट हो सकता था उसमें। गेम में उन्होंने खेला क्वीन E4। अब क्वीन E4 पे हुआ ये कि रुक F3 आ गया, भले ही व्हाइट जो है वो यहाँ पे 2 पीस डाउन है, पूरे पूरे अक्खे 2 पीस डाउन है यार। लेकिन आफ्टर क्वीन G6 ऑब्वियसली आप ये नहीं मार सकते हो क्वीन इंटू F3, बिकॉज जैसे आप इसको मारोगे तो अब ये जो रुक है वो आ रहा है भैया यहाँ पे G1 पे, और फिर इस राजा की मात होने वाली है, राइट। अगर आपने बिशप C5 खेल भी दिया तो भी मुझे लगता है इसमें क्वीन इंटू F6 मर रहा है, और फ्यूचर में ये रुक कभी ना कभी E1 से E2 आके G2 ऐसा मेट हो सकती है। E1 H4 H5 H6 भी आ सकता है, बिकॉज आप किंग H7 कभी नहीं आ सकते हो, BD3 चेक आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था ब्लैक के लिए। तो उन्होंने रुक F3 को खेला क्वीन G6। अब क्वीन G6 को रुक G3 आ गया, और ऑब्वियसली आपका क्वीन मर रहा है यहाँ पे, क्वीन इंटू G3 मारा, H इंटू G3, रुक E8। अब यहाँ पे उनका आइडिया क्लियर है कि F8 स्क्वायर उन्होंने वैकेट किया है फॉर दिस बिशप, और वो G7 पे शिफ्ट होने वाला है बाद में। तो उन्होंने क्वीन इंटू F6 मार दिया, बिशप टू E7, क्वीन H6, बिशप टू F8, क्वीन चेक, बिशप टू G7। अब यहाँ पे अभी भी ब्लैक के पास 3 पीस हैं क्वीन के बदले, मतलब ये बहुत ज्यादा खराब नहीं है। देखो आप, तो ये तीनों पीस भले डेवलप नहीं हुए, बट क्वीन के बदले आपके पास 3 पीस होना वैसे जनरली अच्छा रहता है। लेकिन एक रूल हमेशा याद रखना चाहिए, जब आप क्वीन के अगेंस्ट खेलते हो तो आपका किंग सेफ होना चाहिए, जो पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है। उनका किंग इतना सेफ नहीं है, राइट। तो रुक D1 खेला यहाँ पे निहाल सरीन ने, BD5, BD नाइट टू D7 एंड बिशप B5। ये मूव बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, बिकॉज ये जो पिन लग रहा है एक मूव का, इसके कारण उनको पॉन स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा, राइट। F6 पोस्ट हो गया, अदरवाइज इसको सपोर्ट देना आसान नहीं था। तो F6 को उन्होंने खेला क्वीन G6, अब रुक मर रहा है, रुक E7, और साथ ही साथ D7 भी मर रहा था। तो हालांकि उन्होंने दोनों बचा लिए, लेकिन आफ्टर रुक D6 एक एक स्पॉट इतना बेहतरीन वो स्पॉट कर रहे हैं, मतलब रुक D6 आप देखो कितना सही मूव है, और उसका यूज कैसे होने वाला है बाद में। A6 खेला ब्लैक ने, बिशप टू D3, अब H7 पे क्वीन जा सकता है कभी भी। B5, B5 को एक बात नोटिस करनी चाहिए कि A8 का जो रुक है और E6 पे जो रुक आया था D6 पे, उसका भी अटैक बन सकता है। तो निहाल सरी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्पॉट किया, क्वीन E4 डबल अटैक है, E6 मर रहा है और A8 मर रहा है। रुक A7 खेला, रुक इंटू E6 मार दिया। अब धीरे धीरे जो मटेरियल मिलता जा रहा है उसको लेते आ रहे हैं वो, राइट, ताकि जैसे ही किसी भी टाइप का एंड गेम आएगा या क्वीन वर्सेस कुछ 2 या 3 पीस और पॉन्स को, उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, राइट, व्हाइट के लिए। तो उन्होंने खेला नाइट C5। ये एक जो एक्स्ट्रा चेक है उन्होंने बचा के रखा था, पहले नहीं दिया था, अब वो काम आ गया। क्वीन H7, किंग टू F8 एंड रुक C6। जितना हो सके वो पीसेस को गेम में रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि प्रेशर बनता रहे। अब आप नाइट D3 एक्सचेंज नहीं कर सकते हो इधर, बिकॉज C8 मर रहा है। तो उन्होंने खेला यहाँ पे रुक C7, रुक इंटू रुक, रुक इंटू रुक, एंड देन फाइनली यहाँ पे बिशप F5 खेल दिया। जरूरी था कि दो में से एक बिशप, स्पेशली ये बिशप एक्सचेंज हुआ जाए, बिकॉज बिशप B7 के बाद ये बहुत अच्छा डायगोनल है,
और किंग को प्रॉब्लम हो सकती है H1 के, राइट? सो उन्होंने यहाँ पे एक्चुअली गेम का एक बहुत ही क्रूशियल मिस्टेक कर दिया था। अभी तक भी गेम जो है थोड़ा बहुत ऐसा आप बोल सकते हो कि प्लेएबल है, लेकिन आफ्टर दिस मिस्टेक व्हाइट के पास कोई चांस, ब्लैक के पास कोई चांस नहीं था। यहाँ पे लास्ट जो चांस था उनके पास वो था कि नाइट E6 रखो आप और बिशप एक्सचेंज नहीं करो। हालांकि इसमें भी मुझे नहीं लगता कि बच रही थी उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा देर तक। लेकिन और दूसरा था कि आप बिशप इंटू F5, क्वीन इंटू F5, किंग E7 खेलो, जिसमें एटलीस्ट आपके पास अभी भी 3 पीस बोर्ड पे है। लेकिन जैसे ही बिशप F5 के बाद उन्होंने बिशप B7 खेला ब्लैक ने, तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि व्हाइट ने देखा कि मैं बिशप E6 आके क्वीन G8 जैसे चेक दे सकता हूँ, लेकिन ये नाइट जो है वो परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो उन्होंने उसको बोला भैया आप तो जल्दी पहली फुर्सत में निकल लो C5 से, राइट? जैसे ही बिशप B4 खेला और C5 को अटैक किया, अब इस नाइट को ज्यादा जगह नहीं है, तो उन्होंने खेला नाइट D7। ये और एक मिस्टेक थी बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट नाइट A4 खेलना था, जिसमें अगर बिशप E6 आता तो रुक F7 फोर्स था। और यहाँ पे आप नोटिस करो, अगर आपको यहाँ से विन दिख रही है, मतलब बिशप इंटू F7 डेफिनेटली एक ऑप्शन है, लेकिन तब भी 3 पीस रहते हैं। तो वो मैं बता नहीं रहा हूँ, आप कमेंट्स में लिख सकते हो आगे चल के कि क्या हो रहा है इस मूव के बाद, राइट? लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कंटिन्यूएशन था। जो गेम हुआ उसमें उन्होंने B4 के बाद नाइट D7 खेला था, राइट? कमेंट्स में आप बता सकते हो कि अब रुक F7 वाले पोजीशन में क्या हो सकता है, राइट? बिशप E6 खेला यहाँ पे, किंग टू E7 एंड देन फाइनली बिशप इंटू D7 के बाद जैसे ही रुक इंटू D7 मारा, क्वीन G7 मर गया और अब ये विनिंग पोजीशन है। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है कि निहाल सरीन कैसे उसको फिनिश करते हैं। एक ही चांस था कि ब्लैक कभी भी किंग बचा के और रूक इधर आ जाए और G2 को अटैक करे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। किंग E8 खेला, क्वीन इंटू F6। अब 3 पॉन क्वीन अगेंस्ट रुक एंड बिशप बहुत ज्यादा है, जीतने के लिए आसानी है ये बहुत। रुक F7 खेला, क्वीन टू C3, रुक E7, रुक E2 आ सकता है, तो उन्होंने क्वीन D2 खेल दिया एंड देन रुक टू D7, क्वीन टू C2। अब क्वीन रुक C7 नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुक वापस खेला, रुक E1 में भी आ सकता है, किंग G1 खेल दिया उन्होंने, बहुत ही सिंपल था। किंग टू D7, G4, रुक टू E4 एंड देन G5 भी खेल दिया। अब आप इसको मार नहीं सकते हो क्योंकि एक सिंपल क्वीन D2 लगा हुआ है, एकदम इसको सादा डोसा बोलता हूँ मैं बहुत बार, बहुत ही ईजी था ये, राइट? सो रुक C4 खेला उन्होंने, क्वीन टू H7 चेक और फाइनली ऑन मूव नंबर 47 ब्लैक ने, सोनिस फ्रांसिस्को ने रिजाइन कर दिया यहाँ पे। और निहाल सरीन की एक बेहतरीन जीत थी ये। मुझे जितने भी गेम्स मैंने उनके देखे, कुछ एक दो गेम शायद मैंने पहले भी कवर किए, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम थियोरेटिकल पार्ट में बोले या फिर एनालिसिस के हिसाब से बोले, तो वो जो सैक्रिफाइस था वो डुबियस था, लेकिन प्रैक्टिकली वो करेक्ट था, राइट? क्योंकि आपको ऐसे पोजीशंस, आप ह्यूमन के अगेंस्ट खेल रहे हो, किसी इंजन के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हो, राइट? क्योंकि उनको इंजन को हारने का डर और ऐसी सब चीजें नहीं होती है, राइट? जीरो उनके पास इमोशंस होता है, तो उनके अगेंस्ट ऐसा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ह्यूमन के अगेंस्ट आप खेलते हो और एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप जीत के फाइनल में जा रहे हो, तो डेफिनेटली ब्लैक पे प्रेशर रहता है और व्हाइट ने उस बात को बहुत अच्छा नोटिस किया था और ये एक जो उन्होंने डिसीजन लिया। हालांकि ऐसा पॉसिबल है कि क्योंकि उनका एक गेम ऑलरेडी हो चुका है ब्लैक से, तो उन्होंने उस गेम को एनालिसिस किया होगा और उनके पास ये जो तीर था वो उनके तरकश में हमेशा था, राइट? तो लास्ट वाला इमेज हम देख लेते हैं कि क्या हुआ था। मतलब ये चार्ट है 2020 फिडे वर्ल्ड यूथ ऑनलाइन अंडर 18 का ओपन सेक्शन का, जिसमें बॉयज सेक्शन था, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो गेम हुआ था वो आज हमने देखा। इसके बाद फाइनल में भी निहाल सरीन जीत गए थे और जबरदस्त तरीके से उन्होंने पिछले 2 महीने में तो यार जिस जिस टूर्नामेंट में वो खेल रहे हैं वो जीते ही जा रहे हैं वो, और जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है उनका। खासकर रैपिड और ब्लेड्स या बुलेट वाले सेक्शन में वो बहुत ही ज्यादा उम्दा खेलते हैं। मतलब उनका जो रिफ्लेक्शन जो टाइम है, मूव्स नोटिस करने का जो टाइम है, वो बहुत ही कम है और बहुत ही फास्ट खेलते हैं वो। तो एक बहुत ही अच्छा गेम देखने मिला। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा इसमें। अगर आपको लगा कि कुछ मैंने मिस किया था तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, और अगर आपको लगा कि मैंने और कोई गेम भी एनालिसिस करना चाहिए था वर्ल्ड यूथ का, तो आप मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई, राइट? खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।